फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। और दोस्तों, हमने पार्ट 6 तक मैथमेटिक्स के 130 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व कर लिया था। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 है, जिसमें आज लैंग्वेज यानी कि भाषा के हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो पार्ट जरूर देखें, देन उसके बाद ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों एक चीज और है आपके लिए कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये है आपका 8285004882 8285004882 पर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपके लिए रखेंगे। ये पेड होगा, ये आपका पेड होगा। कैसा होगा? आपका पेड होगा। ये क्वेश्चन नंबर 131 में चलते हैं। आपका बिना वीडियो को देरी किए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज, यानी कि भाषा के बारे में हमें ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला ऑप्शन, लैंग्वेज रिमेन्स द सेम ओवर द टाइम, लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न सिस्टम, लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर। और ऑप्शन डी है, लैंग्वेज इज अ व्हीकल फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज। दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं कि हमने जो अपने सॉल्यूशंस किए हुए पीडीएफ के अंदर, जो डिटेल सॉल्यूशन किया है, उसके अंदर हमने कुछ एडिशनल चीजें भी इंक्लूड की है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आप पीडीएफ को लेना ना भूलें। तो इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी गलत है और गलत ही स्टेटमेंट हमसे यहाँ पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है, लैंग्वेज में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। जैसे संस्कृत पहले बोली आती थी, अब संस्कृत से जन्मी तो हिंदी जन्मी है, लेकिन अब हिंदी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, संस्कृत का प्रयोग कम हो रहा है। तो लैंग्वेज क्या होती है, सेम नहीं रहती है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, बल्कि अगर ये होता है कि होती रहती है तो ये करेक्ट हो जाता। हालांकि स्टेटमेंट गलत वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यहां पर भी नॉट पूछा गया है कि नॉट करेक्ट अबाउट which statement about idiom is not correct 132 क्वेश्चन में। ऑप्शन ए, idioms are universal and easily translatable, idioms can reflect culture and emotional experiences, idioms carry non literal metamorphical meanings। या डी है, without prior knowledge idioms meaning are hard to understand। 132 में भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्या है, मुहावरे सार्वभौमिक होते हैं और आसानी से अनुदित किए जाते हैं, यानी कि ट्रांसलेटेबल हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में गलत है, और इसीलिए इसका राइट ऑप्शन भी बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 में, और इसमें कहा गया है हमसे, विच एबिलिटी इंडिकेट्स रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, पाठ समझ के साथ पढ़ने की कौन सी क्षमता संकेत करती है। अब यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको जाएंगे। ऑप्शन में क्या कहा गया, एबिलिटी टू करेक्ट कॉपी द टेक्स्ट, एबिलिटी टू करेक्टली रिकॉग्नाइज द वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, एबिलिटी टू पोज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, या एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। 133 का हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी टू पोज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं समझकर, तो हम क्या करेंगे, पार्ट के आधार पर हम किसी, जैसे कि मान के चलिए आप आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, या कोई भी आप साइंस का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, तो आपको अगर आप समझ समझ के पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस डेवलप होंगे। आपके माइंड में आएगा, हाँ भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई, तो इसका कलर चेंज क्यों हो गया, स्मेल क्यों आ रही है, या हीट क्यों हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। तो आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि जब भी आप पार्ट को समझकर पढ़ेंगे, तो आपके अंदर उससे रिलेटेड डाउट या क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल टू क्रिएट मीनिंग कॉल्ड। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, साइबरनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, प्रैग्मेटिक्स या सेमियोटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेमियोटिक्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब साइबरनेटिक किसे कहते हैं, मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म किसे कहते हैं, ये हमने अपने पीडीएफ के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको एक बता दूं, प्रैग्मेटिक क्या होते हैं, जो प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक के ऊपर बेस्ड होते हैं और उनके ऊपर वो विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब साइबरनेटिक्स मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमने इसको अपने पीडीएफ सॉल्यूशन के अंदर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 135, टॉकिंग अबाउट इवेंट्स नॉट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डेमोन्स्ट्रेट विच लैंग्वेज फ्यूचर, यहाँ पे नॉट पूछा है यहाँ पर। अब ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। पहला ऑप्शन है आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट, सोशल नेगोशिएशन या सिंबोलिज्म। तो 135 में आपका हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्थापन। चलते 136 क्वेश्चन पर, विच टर्म डिस्क्राइब रीजनल और सोशल वेरिएशन ऑफ अ लैंग्वेज। ऑप्शन ए एसेंट, बी डायलेक्ट, सी इडियोलेक्ट, यस डी है आपका स्लैंग। तो आइडियोलेक्ट है, स्लैंग है, डायलेक्ट है या एक्सेंट है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप पहले आप कमेंट्स में जरूर बता दें। चलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताता हूं। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि डायलेक्ट। डायलेक्ट यानी कि उपभाषा, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में। और 137 क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूं कि हमारे सेंटर स्टडी टीम की तरफ से एक बैच लॉन्च किया गया है, डेडिकेटेड बैच है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपकी रीजनिंग है, मैथ है, लैंग्वेज है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी आप लैंग्वेज लेंगे वो कवर किया जाएगा। सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर को भी कवर किया जाएगा। तो आप इस डेडिकेटेड बैच में जुड़ना ना भूलें। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। कितनी फीस होगी इसके लिए एक डिटेल वीडियो आपको हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे और उसके लिए क्लासेस कहां पर होगी और कितने टाइम का ये आपका पीरियड रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब 137 में चलते हैं। विच एरिया ऑफ स्टडी डज सिमेंटिक रेफर टू, स्टडी ऑफ डायलेक्ट, स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर या स्टडी ऑफ साउंड्स। ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थों का अध्ययन। स्टडी ऑफ मीनिंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिमेंटिक का। स्टडी ऑफ डायलेक्ट किसे कहा जाता है, डायलेक्टोलॉजी को कहा जाता है। स्टडी ऑफ सेंटेंस किसे कहा जाता है, सिंटैक्स को, ठीक है। स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है उसका क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, उसको कहा जाता है सिंटैक्स। स्टडी ऑफ साउंड को कहा जाता है अकाउस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 138 में चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन इज करेक्ट, यानी कि हमें बताना है करेक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की कौन सी स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन है A child's language learning begin in school. Option B, all language are learned by first understanding grammar theory. Option C, children must understand complex ideas better in their first language. Option D है ideally children should learn one language at a time. तो 138 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडिया बेटर इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज। भाई कॉम्प्लेक्स जो आइडिया होंगे ना, जो जटिल विचार होंगे, अपनी मातृभाषा में बेहतर समझते हैं वो। कोई भी जो मातृभाषा होती है, बच्चे जो भी कोई जटिल विचार है या कोई भी ऐसे विचार है जो कैसे हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स है, तो उनको उनकी मातृभाषा में बच्चा आसानी से समझ सकता है। लेकिन अगर उनको कोई लैंग्वेज सिखाई जाए उसमें समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा। 139, विच स्टेटमेंट अबाउट फ्रेज इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, तो क्वेश्चन के ऊपर हमें ध्यान देना है कि कहां पर करेक्ट पूछा गया है, कहां पर करेक्ट नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए, इट कंप्राइजेज अ क्लियर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन। ऑप्शन बी, इट इज अ ब्रीफ एक्सप्रेशन। ऑप्शन सी, इट लैक्स नेसेसरी कंपोनेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। ऑप्शन डी, इट प्लेज अ पर्टिकुलर रोल इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। 139 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब इसमें स्पष्टकर्ता विधेय संयोजन होता है। इट कंप्राइजेज अ क्लियर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन, ये आपका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 में, विच स्टेटमेंट अबाउट रिटन वर्स स्पोकन लैंग्वेज इज यहाँ इनकरेक्ट। यहाँ पर भी इनकरेक्ट पूछा गया है, यानी कि निम्नलिखित बनाम मौखिक भाषा में के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, अ गिवन लैंग्वेज कैन नॉट बी रिटन इन मोर देन वन स्क्रिप्ट। ऑप्शन बी, discrepancies can exist between spoken and written forms. ऑप्शन सी है, स्पोकन लैंग्वेज इज मोर ट्रांजिएंट देन रिटन। ऑप्शन डी है, टू डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन शेयर द सेम स्क्रिप्ट। तो 140 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यानी कि एक भाषा को एक से अधिक लिपियों में नहीं लिखा जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। एक भाषा को अलग अलग
क्या कहते हैं स्क्रिप्ट के अंदर या लिपि के अंदर लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी को हम देवनागरी और रोमन दोनों के अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, विच कंडीशन इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन एक्यूरेट वर्ड रिकॉग्निशन एंड डिकोडिंग। वो स्थिति जिसमें शब्दों की पहचान और उच्चारण में कठिनाई होती है क्या कहलाती है? एप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, लिस्पिंग या स्टटरिंग। तो 141 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि डिसलेक्सिया कहलाती है वो प्रॉब्लम। क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अब डिसलेक्सिया का क्या मतलब होता है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए दोस्तों। क्या मतलब होता है डिसलेक्सिया का? क्वेश्चन में कह दिया डिफिकल्टी होती है वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में और क्या कहते हैं आपको पहचानने में। एप्रेक्सिया किसे कहते हैं? एप्रेक्सिया कहते हैं एबिलिटी टू इनएबिलिटी होती है परफॉर्म करने की। क्या परफॉर्म करने की? कोई भी ऐसा पर्पसफुल जो कि आपके लिए मायने रखता है मूवमेंट, जैसे राइटिंग कर रहे हैं आप तो उसमें दिक्कत होगी आपकी बोलने में। एप्रेक्सिया बोलने की योजना बनाने में समस्या हो सकती है आपकी, ठीक है। इसी तरीके के और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर हमारे पीडीएफ के अंदर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप पीडीएफ का सॉल्यूशन लेना ना भूले। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142 में, which is not a convincing argument for encouraging multilingualism in India. Creating ऑप्शन ए क्रिएटिंग मल्टीलिंग्विस्टिक अवेयरनेस अमंग टीचर एंड लेटर, ही तो होना ही चाहिए। इनकरेजिंग सोशल हार्मोनी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर, ये भी होना चाहिए कि भाई सामाजिक सौहार्द और अन्य भाषाओं के प्रति सम्मान हम रखें। ये ऑप्शन सी है हेल्पिंग इंश्योर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बाय गिविंग एवरी चाइल्ड अ वॉइस, प्रत्येक बच्चों को आवाज देकर लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है? हेल्पिंग मेंटेन प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं की शुद्धता बनाए रखना है, इसलिए हमें क्या करना है? आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यही गलत ऑप्शन था और यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 143, इन लैंग्वेज डैश आर द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट एंड डैश द रिटर्न सिंबल फॉर दो साउंड। ग्राफीम, मॉर्फीम या लेटर वर्ड्स या मॉर्फीम फोनीम्स या फोनीम्स ग्राफीम। 143 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले में लैंग्वेज क्या होता है? फोनीम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट साउंड होता है, और जो ग्राफीम होता है रिटर्न सिंबल होता है उस साउंड के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 144 में चलते हैं, यहां पर भी नॉट पूछा गया, विच इज नॉट क्राइटेरियन फॉर ग्रांटिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड नहीं है? यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई है। हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट, नॉलेज टेक्स्ट इन प्रोज एज वेल एज पोएट्री एंड एपिग्राफी। ऑप्शन सी है नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इन द लैंग्वेज, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर कितना 15 से 2000 के बीच में। तो 144 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग द लैंग्वेज। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। बाकी हाई एंटिक्विटी, लैंग्वेज टेस्ट प्रोज में होना चाहिए, एपिग्राफी में होना चाहिए, 15 से 2000 साल के बीच में ये होना चाहिए, सारे के सारे आपके होते हैं। अच्छा, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज दी गई है आपको मालूम होता है? अगर आपको मालूम है कितनी क्लासिकल लैंग्वेज दी गई है, सबके नाम आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 में, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 16 है, 22 है, 26 है, 28 है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 भाषा के बारे में जिक्र किया गया है। 146 में चलते हैं, आप सिंपल था, व्हाट डज लेक्सिकोग्राफी इन्वॉल्व। ऑप्शन ए कॉइनिंग न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ऑप्शन बी कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, ऑप्शन सी डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, ऑप्शन डी डिसिफरिंग अ कोडेड लैंग्वेज। 146 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। कॉइनिंग अ न्यू वर्ड फ्रेजेस को हम कहते हैं नियोलोगिज्म, नियोलोगिज्म, ठीक है। और आपका बाकी दो ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 147, हु इज द एंशिएंट इंडियन लिंग्विस्टिक। प्राचीन भारतीय भाषाविद कौन है? नॉम चॉम्स्की, पनीनी या सुश्रुत या तीस्ता बागची। तो ऑप्शन नंबर 147 का आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनी। अब चलते हैं आपका 148 में, वर्ड डज कोड स्विचिंग मीन इन लैंग्वेज यूज। भाषा उपयोगों में कोड स्विचिंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है चेंजिंग लैंग्वेज और स्टाइल बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ के अनुसार भाषाई शैली में बदलाव हम कर दें। ऑप्शन बी कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बली थ्रू साइन लैंग्वेज, यानी कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से गैर मौखिक संप्रेषण। ऑप्शन सी है
यूजिंग अ कोड लैंग्वेज फॉर कॉन्फिडेंशियल मैसेज, गुप्त संदेशों के लिए कोड भाषा का उपयोग करना। ऑप्शन डी है यूजिंग वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, बातचीत में एक से अधिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना। तो 148 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। 149 क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइन ट्रांसलेशन, अनुवाद को सही रूप से परिभाषित करने वाला कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, इट इज द प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग रिटन content from a source to a target language. Option B, it is the process of recording spoken words in written characters. It is using multiple language interchangeably. और ऑप्शन डी है, इट इज कन्वर्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट अ अनदर करेक्टर बाय करेक्टर। तो 149 में हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में लिखित सामग्री का रूपांतरण हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज इज करेक्ट, हमें बताना है कि कौन सी लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन सही है। इट इज बेस्ड ऑन एग्रीड अपॉन रूल्स दैट वेरी अक्रॉस कल्चर, इट इज यानी कि यह सहमति पर आधारित, नियमों पर आधारित होती है जो संस्कृतियों के अनुसार बदलते हैं। ऑप्शन बी, इट इज बेस्ड ऑन इंस्टिक्ट एंड इज जेनेटिकली इनहेरिटेड, यानी कि ये सहज ज्ञान पर आधारित होती है और अनुवांशिक रूप से प्राप्त होती है। और सी ऑप्शन में, इट एग्जिबिट लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन साउंड एंड मीनिंग, इसमें ध्वनि और अर्थ के बीच तार्किक संबंध होता है। और ऑप्शन डी है, यह मुख्य लिखित प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त होती है, यानी कि इट इज प्राइमरीली कन्वेड थ्रू रिटन सिंबल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट लैंग्वेज के बारे में करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ही ए ही करेक्ट हो जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन एग्रीड अपॉन रूल्स दैट वेरी क्रॉस कल्चर्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियोस काफी हेल्पफुल लग रही हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लैंग्वेज के जो आपके हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये तीनों लैंग्वेज को हम अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हुई हो तो आप जरूर लाइक करके जाया करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और वीडियो को हाइप करना ना भूले। एक हाइप का एक ऑप्शन है, तो हाइप वीडियो को आप जरूर किया करें। जब भी आप देखा करें तो 2-3 बार आप हाइप इजीली कर सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।